गजल के रहते इस घर में कोई महफूज नहीं है। रूहान तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे गजल पे नजर रखनी होगी, वरना वो खुराफाती फिर कोई साजिश करके घर तोड़ने के मंसूबे बनाती रहेगी। कमर दर्द लगता है, मेरी जान ले लेगा ये दर्द। हाय अम्मी। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, उससे तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। अक्सर औकात से बाहर की तमन्नाएं दर्द ही देती हैं। दोबारा ख्याल रखना सौतन साहिबा, अभी तो हैदर ने तुम्हें सिर्फ पलंग से नीचे फेंका है, अगली बार छत से नीचे फेंक देंगे। क्यों आई हो यहाँ पर दुआ? तुम्हें याद दिलाने कि हैदर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा बदला तुमसे खुदा लेगा दुआ। बदला? ये सब तुम्हारी करतूतों का बदला ही तो है। हैदर ने तुम्हें जमीन पर इसीलिए फेंका क्योंकि तुम इसी लायक हो। अरे इस घर के पायदान भी तुमसे ज्यादा कीमती हैं। तुम तो हमारे कदमों में रखने के लायक भी नहीं हो। खुदा जाने तुम्हें इस घर में क्यों रखा हुआ है। एक बात कान खोल के सुन लो गजल, हैदर ने तुमसे निकाह मजबूरी में किया था। उसे अपना हक समझने की गलती मत करो। खुद को इस घर की मल्लिका समझने की भूल मत करना, क्योंकि हैदर की सिर्फ और सिर्फ एक बीवी है, वो है दुआ हैदर अख्तर। दुआ इतनी संगदिल मत बनो। दुआ मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। दुआ खुदा के लिए डॉक्टर को फोन कर दो। मैं मर जाऊंगी दुआ। या अल्लाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, गजल के लिए कोई इलाज बता दीजिए। उसकी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है। कि तुम्हें जहर देना पड़ेगा। तभी तो तुम जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है। इस दर्द की आदत डाल लो गजल। अभी तो तुम्हारी सिर्फ कमर टूटी है, आगे आगे देखो। अगर तुम्हें धूल ना चटवा दी तो मेरा नाम भी दुआ अख्तर नहीं। और याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा एक घाव भरेगा नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा जख्म दे दूंगी। ऐसा मत करो दुआ मेरे साथ। अब कौन है यहाँ पे? किसके लिए नाटक कर रही हो? हाँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ गजल, वरना कदमों में गिराकर नाक रगड़ने पे मजबूर कर दूंगी। यही
तो दिखाना चाहती थी मैं तुम्हें। तुमने देखा ना मेरे साथ कैसा सलूक होता है। मेरी हालत इस घर में क्या है तुम अच्छे से देख सकते हो ना। अब इस दर्द की दवा तुम ही हो रोहान। ऐसे अकेले लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। तुम अकेले नहीं हो गजल, इस जंग में तुम्हारे साथ मैं भी हूं। हमारे एक एक जुल्म का बदला मैं इनसे जुल्म करके लूंगा। रोहन, कहाँ जा रहे हो? जिस जुबान से इन्होंने तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए हैं उस जुबान को मैं काटने जा रहा हूं। गजल छोड़ो मेरा हाथ। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रोहन, दुआ को जो जुल्म करने हैं उसे करने दो, लेकिन हम जैसे नहीं बन सकते ना रोहन। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी बोला ना तो वो तुम्हें भी सबकी नजरों में गिरा देगी जैसे उसने मुझे गिरा दिया है। दुआ बहुत चालाक है रोहन। रोहन, उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा रोहन, लेकिन अभी नहीं। वक्त और हालात बदलने दो, फिर देखना कि उसका क्या हश्र होगा। उसे मैं संभाल लूंगा गजल, लेकिन तुम अपना ध्यान तो रखो। गजल, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूं। नहीं 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 रोहन, तुम डॉक्टर को मत बुलाना रोहन। अगर सबको पता चल गया कि तुमने डॉक्टर को बुलाया तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। और मैं नहीं चाहती रोहन कि हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर लगे। गजल, तुम कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तुम नहीं रोहन, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस हमारे रिश्ते की हिफाजत करो। मैं जानती हूँ किससे मदद लेनी है। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें मंगा दीजिए। इससे इनका पेन बहुत कम हो जाएगा। बात क्या है डॉक्टर साहब? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, परेशानी की बात है। क्या मतलब? इन्हें बैक कंडीशन का प्रॉब्लम है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो इन्हें कमर में झटका लगा है। अगर एहतियात नहीं बरता गया तो ये स्लिप डिस्क भी हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी के लिए इन्हें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। एक बेल्ट पहनना होगा जिससे इनकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा भारी वजन नहीं उठाना है, और कुछ दिनों के लिए इन्हें घर का कामकाज भी नहीं करना है जिससे इनका पेन बढ़ सकता है। इनका ख्याल रखना होगा और इनको एक छड़ी की जरूरत होगी जिससे इन्हें चलने में आसानी होगी। मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपने बच्चे का। और ज्यादा तकलीफ हो या कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए कैसी परेशानी आन पड़ी है। खुदा गारत करे उस दुआ को। उसका वक्त नहीं नजर लगाई है मेरी बच्ची को। और तुम लड़की, आज से तुम किसी कामकाज को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हें जो चाहिए बस मुझसे कह देना। तुम्हें आराम करना है, आई बात समझ में? जी अम्मी। अगर ये आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? इसके फरिश्ते। वाह गजल वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। घर का कामकाज ना करने का क्या बढ़िया तरीका निकाला है तुमने। देखो दुआ, गजल की हालत ठीक नहीं है, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। मोहतरमा,
मैं कुछ फरमा रही हूँ आपसे। मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ये खुदा के लिए अपनी तशरीफ ले जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं सासू अम्मी? जिस लड़की ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है वो आज दर्द में तड़प रही है। थोड़े मजे लेने तो बनते हैं ना। अरे गजल, दुश्मन के नाते नहीं, इंसानियत के नाते मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट कहाँ आई है। बताओ, कहाँ लगी है तुम्हें? डरो मत गजल, हम फर्रुखाबाद वालों के हाथों में शिफा होती है, अभी आराम आ जाएगा। दिखाओ। मुझे तुम्हारी शिफा विफा कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझसे दूर रहो। मैं दूर क्यों हटूं? मुझे देखना है कि तुम्हें कहाँ चोट आई है। क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अम्मी बोलिए ना इसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ। दुआ, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। देख नहीं रही इसकी हालत? जाओ तुम यहाँ से। नहीं अम्मी, मैं तो चोट देख कर रहूंगी। और वैसे भी मुझे टूटी हुई चीजों की मरम्मत करना अच्छी तरह आता है। दिखाओ तो जरा, कहाँ लगी है तुम्हें? मम्मी, अरे दुआ, मैंने कहा ना तुमसे, दूर हटो वहां से। ऐसे नहीं ना मानोगी तुम। रुको, अभी दिखाती हूँ। हैदर, रूहान, अम्मी जान, गुलनाज, जरा आओ सब। क्या हुआ अम्मी? खैर करे, पता नहीं क्या कयामत आ गई। क्या बाजी, लगता है रात के झगड़े से आपका जी नहीं भरा जो सुबह सुबह शुरू हो गई आप। क्या हुआ बड़ी? तुम्हें चीखने का दौरा पड़ता है क्या? ना आओ देखती हो ना ताओ, बस चीखती रहती हो। क्या हुआ बड़ी अम्मी? बेटा, और कब तक सहूंगी मैं? क्या क्या भुगतना बाकी है मेरे लिए? क्या क्या सहना पड़ेगा मतलब? अम्मी मतलब क्या मसला क्या है? क्या मुसीबत आन पड़ी है? एक ही तो मुसीबत है हमारे घर में, जिसका नाम है दुआ। इस कमबख्त की वजह से ना तो दिन को चैन है ना रातों को करार है। अब तुम ही बताओ मुझे बेटा, देख रहे हो ना गजल की हालत, बेचारी दर्द में इतनी तड़प रही है, लेकिन दुआ है कि मजे ले रही है। तुम्हें लगता है ना तुम्हारी ये चहीती दुआ बेगम ये अल्लाह मियाँ की गाय है? बेटा, ये कोई फरिश्ता नहीं है, शैतान की खाला है। शैतान की खाला है या फूफी है, ये तो तब पता चलेगा जब ये महारानी खुद बताएगी कि इसे तकलीफ क्या है। तुम सब्र करो बेटा। अम्मी जान, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल बात यह है, बेचारी गजल की हालत बहुत खराब है। उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है अम्मी जान। क्या? डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो उसे वो क्या कहते हो तुम लोग बेटा, वो स्लिप डिस्क हो जाएगा। स्लिप डिस्क? तुमसे पूछा? आई बड़ी अम्मी जान समझ गई जो मैं कहना चाहती हूँ। बेचारी दर्द में कर्रा रही है, तड़प रही है, पहले से डरी हुई है, और ये दुआ है कि इसे और डरा रही है। अरे अम्मी, ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो ये मुझसे डर जाए। और आपने अपनी बहू से ये नहीं पूछा क्या कि इसे ये चोट लगी कैसे? आखिर इसने ऐसा किया क्या जो इसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है? तुम तो चुप ही रहो।
बताओ मेरी जान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मुझे तो पूरा यकीन है इसमें भी इस दुआ का ही हाथ होगा। बोलो ना बेटा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। बताओ गजल, कैसे हुआ ये? कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। इसलिए रवि भाई, कायनात नूर, हफीज, आप लोग बाहर चले जाइए। अरे क्या हुआ दुआ? ऐसी क्या बात है? हैदर, क्या आप बता सकते हैं आपकी नई नवेली दुल्हन को चोट कैसे लगी? क्या आपको याद भी है कि कल आप कहाँ थे, किस हाल में थे, किसके कमरे में थे? ये चुड़ैल मेरा भांटा फोड़ देगी, सबको पता चल जाएगा मैंने हैदर को नशीली दवा पिलाई थी। क्या करूं, क्या करूं? याद कीजिए हैदर, कहाँ थे कल आप, और गजल को चोट कैसे लगी? मैं बताती हूँ अम्मी। अम्मी मैं बिस्तर से गिर गई थी अम्मी, और मुझे चोट लग गई। या अल्लाह। गजल झूठ क्यों बोल रही है? क्यों नहीं बता देती उसे हैदर ने मारा है? झूठ बोल रही है ये। सच्चाई क्या है ये मैं आप सबको बताती हूँ। ये पलंग से नहीं गिरी थी, इसने बेशर्मी की वो हद पार कर दी है जिसके बारे में सुन के आपका सर शर्म से झुक जाएगा। क्या बक रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो? साफ अल्फाजों में कहो। अम्मी अम्मी ये कोई भी कहानी बना देगी। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मैं सच में बिस्तर से गिर गई। बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर बिस्तर से ही गिरी हो। दुआ, तुम्हें
क्या मजा आता है इस बेचारी को जलील करने में? मैं सिर्फ सच बयां कर रही हूं। आपकी ये चहीती पलंग से नहीं गिरी थी, बल्कि इसे चोट हैदर के धक्का देने से लगी है। इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है।